नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ऋतिक ग्रुप। आज हम आए हैं एक 2190 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट फ्लैट देखने। गुलशन विवांते सोसाइटी का नाम है। फुली कंप्लीटेड रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रेजिडेंशियल सेक्टर जिसका नाम है सेक्टर 137 में। क्यों ये सबसे प्रीमियम सेक्टर बोला जाता है? नॉट प्रीमियम बट वन ऑफ द मोस्ट पैक्ड अप सेक्टर, जहाँ पे आसपास सारी अम्यूनिटीज अवेलेबल है। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है। वॉकिंग डिस्टेंस पे नोएडा की एक्वालाइन 137 की मेट्रो है। राइट हैंड साइड पे भूटानी अल्फा थंब, पीछे एडवांस कॉर्पोरेट टावर, सेक्टर 136, सेक्टर 135, पूरी जगह से ये बड़ी IT/ITES एंड रेपुटेटेड IT/ITES कंपनी से घिरा हुआ है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक, TCS, HCL, कॉलकॉम, स्नैपड्रैगन जैसी कंपनीज आपको मिल जाती हैं। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे। एक रीज़न तो वो हो गया। दूसरा हो गया क्यों ये फ्लैट दिखाने का आपको क्या रीज़न था? सोसाइटी बहुत अच्छी है। जिस बिल्डर ने सोसाइटी बना रखी है गुलशन इज़ अ वेरी रेपुटेटेड बिल्डर ऑफ द मार्केट। उनका कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें, गुलशन इकिबाना, गुलशन 129, गुलशन बॉटनिया, गुलशन डायनेस्टी विच इज़ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा। 9 करोड़ का वहाँ पे एक अपार्टमेंट है। तो गुलशन इज़ अ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, नोन फॉर इट्स डेडिकेशन टू द सोसाइटी, नोन फॉर इट्स कंप्लीशन ऑन टाइम। क्वालिटी मटेरियल लगाता है, क्वालिटी सोसाइटी बनाता है। अभी भी आप देखिए काफ़ी ये 6 साल 7 साल पुरानी सोसाइटी है, 6 साल 7 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन, बट फ्लैट सीम्स एज गुड एज न्यू। आइए अब हम ये फ्लैट देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये फ्लैट अवेलेबल है। 3 BHK प्लस 2190 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। आइए फ्लैट देखते हैं, फ्लैट की क्या स्पेसिफिकेशन है समझते हैं, और फिर आपको बताता हूँ मैं इसके रेट, यहाँ की रजिस्ट्री ओपन है या नहीं है, एंड फिर आगे डिस्कस करेंगे। हर टावर में यहाँ पे 2 लिफ्ट अवेलेबल हैं। अभी हम लोग लॉबी एरिया में खड़े हैं। ये इसके मेन फ्लैट की एंट्री है। जैसे ही हम फ्लैट में एंटर करते हैं, सबसे पहले मिलता है हमें काफ़ी बड़ा लिविंग रूम। फर्नीचर्स को आप माइंड ऑफ कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने पर्पज से लेगा तो फ्लैट को पूरा रेनोवेट कराएगा ही। अगर हम लिविंग रूम की बात करें तो ये इसकी बालकनी है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू भी आता है। सामने अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ से वो जो लाइट दिख रही है, इन्फोसिस हम लोगों को बिल्डिंग दिख जाएगी। अल्फा थंब जो बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स का टावर है, ये गुलशन विवांते का व्यू है। यहाँ से फ्लैट के अंदर अगर हम चलते हैं तो ये तो हो गया लिविंग रूम आपका। ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एक हमें ओपन किचन मिल जाता है। किचन के साथ अगेन गेट्स विद इट्स ओन प्राइवेट बालकनी। किचन से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को एलिवे मिलता है। ये फॉयर एरिया हो गया आपका। ये हो गया आपका कॉमन वॉशरूम। ये हो गया आपके रूम के एंट्रेंस। यहाँ पे तीनों रूम जो हैं वो आसपास ही हैं। जैसे जनरली नई सोसाइटीज में क्या होता है कि एक रूम हमेशा अपोजिट एंड पे बनाया जाता है और 2 रूम साथ में बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे तीनों रूम आपको साथ में मिलेंगे। ये इसका वार्डरोब एरिया हो गया, ये इसका बेडरूम हो गया, इसका सबसे छोटा बेडरूम है। ये इस रूम की अटैच बालकनी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट रूम चेकआउट करते हैं। ये इसका सेकेंड बिगेस्ट रूम हो गया। यहाँ पे इसकी वार्डरोब, अटैच वॉशरूम विद अ प्राइवेट शावर एरिया एंड अटैच बालकनी हो गई। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं इसका मास्टर बेडरूम विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। 14 फुट बाय 12 फुट का यहाँ पे मास्टर बेडरूम एरिया है, जिसमें काफ़ी बड़ा वॉशरूम और एक काफ़ी बड़ा हम लोगों को प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट लॉन। आप वहाँ पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे एक बहुत अच्छा मिनी क्लब बना सकते हैं, रेस्टो बार टाइप बना सकते हैं। ये रूम हो गया। आप रूम का साइज देखेंगे, काफ़ी बड़ा रूम का साइज है। यहाँ पे बेड की जगह है, साथ में एक डाइनिंग टेबल और 2 पीपल सिटिंग भी आ सकती है। ये इसका वॉशरूम हो गया। वॉशरूम हम देखेंगे तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। यू गेट योर ओन प्राइवेट शावर एरिया, दिस इज द फॉयर एरिया, द WC एरिया एंड द बाथिंग एरिया। अब जिसकी मैं बात कर रहा था प्राइवेट बालकनी की, यहाँ पे इसकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है इस पर्टिकुलर रूम की स्पेशली। इतने बड़े तो नोएडा के नए घरों के रूम होते हैं जितने बड़ी इसकी बालकनी है। अगर हम देखें यहाँ पे भी हम लोगों को एक इंडिविजुअल स्पेस बनाई है ओनर ने, वो उन्होंने अपना सामान स्टोर करने के लिए बनाई थी। ये हमारा बालकनी रहेगा। आप देखेंगे हर जगह से यहाँ पे कर्व्ड है, कि पूरा टावर जो है ये प्रोजेक्ट का अकेला कर्व टावर है। अच्छा, वन गुड थिंग अबाउट दिस फ्लैट इज कि आप देखो यही फ्लैट से सामने एंट्री है। बिल्कुल सामने इस फ्लैट की हम लोगों को सोसाइटी की एंट्री दिखती है, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे विवांते स्ट्रीट है, जो यहाँ का रिटेल स्पेस है। आइए अब हम इस फ्लैट के कमर्शियल्स को समझते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करूँ तो गुलशन की सारी सोसाइटी और सारे फ्लैट्स में रजिस्ट्री लोन दोनों अवेलेबल हैं। गुलशन के सारे प्रोजेक्ट्स आर टाइटल क्लियर्ड, रेरा अप्रूव्ड, ऑल द लैंड यूज आर क्लियर। पुराना प्रोजेक्ट है, कोई भी रजिस्ट्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप फ्लैट लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, लोन कराइए।
आसपास जो रेट चल रहा है यहाँ पे नोएडा में, जो स्टार्टिंग रेट हो जाता है प्रॉपर्टी का, वो आपको 7,500 8,000 प्रति स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है फॉर आपका नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। एक अच्छी प्रॉपर्टी, इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको 17-18,000 16,000 के रेट में मिलती है। ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो 14,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पे अवेलेबल है गुलशन विवांते में। नोएडा में ये रेट देखा जाए फॉर अ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी इज क्वाइट रीजनेबल। द फ्लैट इज गुड, इट्स मेंटेन्ड इन द गुड कंडीशन। फर्स्ट फ्लोर पे है तो पीपल हुआ जिनके एल्डर पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे हैं, डॉग्स हैं, they can consider flat on a lower floor. If you want to schedule a site visit, then you can contact us today. We have other multiple options in the luxury housing, in the affordable housing, in the commercial spaces of Noida. So if you guys are looking for any investment or any personal use property, you can contact us today. Thank you guys. I'll see you guys in the next video.